नहीं जी, अपने देश में तो बेईमानी की तो हद ही हो गई। इंगे देखो करप्शन, उंगे देखो तो करप्शन। दिस मैन लूटिंग, दैट मैन खसोटिंग। और ये सब लोग ये सींग एंड दांत निपोरिंग। तो तुम भी तो दांत निपोर रहे हो भाई साहब। मैं भी तो इन सब लोगों का हिस्सा हूँ कि नहीं? क्या तुम लोगों ने मुझे इम्पोर्टेड समझ रखा है विलायती? क्या मैं तुम्हें मेड इन इंग्लैंड दिखूं क्या है? और नहीं तो क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब 700-1300 वाली नौकरी के लिए नहीं लिए गए। व्हाट? उस जोरदार इंटरव्यू के बावजूद? ललित प्रसाद जी, आपके 700-1300 ग्रेड वाली अफसरी के लिए न चुने जाने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई? अपनी प्रतिक्रिया तो जी एक ही है सिर्फ, कि जी वो इंटरव्यू लेने वाले 2 सर एंड 1 मैडम का क्रियाक्रम कर दूं। अजी मैंने इतना अच्छा... समझते हैं कि आपका न चुना जाना भ्रष्टाचार का नमूना है? अजी हाँ बिल्कुल। अजी मैंने इतना अच्छा... तो आप हमसे मान के ये चल सकते हैं कि आपकी इंटरव्यू लेने में कोई आस्था नहीं रही है? और जब आस्था ही नहीं रही तो आप अप्लाई नो रिप्लाई से कोई वास्ता नहीं रखी? नहीं, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने इतना तो आप ये हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इससे कोई फायदा ही नहीं? अजी नहीं, अजी मैंने इतना अच्छा... अब की बोलने दियो, पूरा मारूंगा नहीं तो। अजी मैंने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया है जी, सब कुछ राजी खुशी हुआ है जी, और एवरीवन हैप्पी है जी, लेकिन चुना तो नहीं गया ना मैं। चुने तो 3 उम्मीदवार गए और... अरे भाई, तुम इंटरव्यू बोर्ड वालों की कलाई शौक से खोलो, लेकिन मेरी कलाई तो छोड़ो। ये 3 कौन चुने गए? अजी वही चेयरमैन का भाई, दूसरा चेयरमैन का भतीजा और तीसरा चेयरमैन का भांजा। अजी काहे का भांजा? तीसरी रिजर्व पोस्ट थी। हाँ, रिजर्व ना होती तो भांजा ही चुना जाता। अरे कलाई, अब तो छोड़ कलाई। और भाई साहब, तुम्हारे लिए तो गर्ग साहब ने कोई सोर्स लगवाया था। जी काहे के गर्ग साहब? उनकी सोर्स में तो सिर्फ इंटरव्यू तक पहुंचाने तक का ही फोर्स था ना। आगे मैंने सोचा था अपनी पर्सनालिटी के जोर पे खींच ले जाएंगे, हो जाएंगे सेलेक्ट। लेकिन मुझे क्या पता था कि इंटरव्यू बोर्ड में भी भाई भतीजावाज का बोलबाला है। वो तो तुम्हें ये शिकायत है कि वहां भी भ्रष्टाचार था, राइट? अजी हमें काहे की शिकायत होनी? हमें तो सिर्फ एक ही शिकायत है कि इंटरव्यू बोर्ड में मेरा भाई या चाचा क्यों नहीं था। अच्छा, और अगर तुम्हारे चाचा इंटरव्यू बोर्ड में बैठते और तुम्हें चुनते, तब भ्रष्टाचार की बात नहीं होती? काहे की भ्रष्टाचार की बात होती था? तब तो रिश्तेदारी निभाने वाली बात होती। इंटरव्यू बोर्ड में चेयरमैन अपना चाचा ना होने से मानो बहुत नुकसान हो गया जी अपना तो। अब देखो ना, 30 साल की तो नौकरी की तनख्वाह गई अपनी है जी, और फंड गया प्रोविडेंट है जी, और अपना ग्रेचुटी कम कमीशन गई है जी, और ऊपर की आमदनी गई जी, ऊपर की वो अलग है की आमदनी। है? पर तुम तो कह रहे थे इस नौकरी में काम ही भ्रष्टाचार रोकना है। अरे करप्शन में पहुंचता तभी तो एंटी करप्शन को समझता क्या नहीं? ये कोई आसान बातें हैं क्या? वाह वाह, ये तो कोई बात नहीं हुई। अभी तो तुम हिंदुस्तानियों को कोस रहे थे कि भ्रष्ट है, और फिर कहते हो कि मैं भी मौका मिलता तो ऐसा ही करता। तो आप ये समझते हैं लल्लू जी? मेरा ख्याल से ऐसा हुआ। देख, आज लल्लू मत कहियो, मुझे समझा के नहीं, मेरा मूड बहुत ऑफ है। अच्छा बाबा, नहीं कहूंगा लल्लू। ऐसा मना लो, खून हो जाएगा इसका। मिस्टर प्रसाद, क्या करते हो तुम लोग? सियाने होकर भी बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। सॉरी माँ, आऊं को चल गया। मुझे तो तुम लोग कुचल भी डालो, कोई बात नहीं, पर अपनी जिंदगी क्यों बिगाड़ो हो? और बेटा लल्लू, अब तू भी शादी करने और गिरस्ती बसाने लायक बनने की बात सोच। नौकरी ना मिलती है ना सही, धंधा ही जमा ले ठीक तरह से। कब तक अर्जियां भर भर कर पैसा गंवाता रहेगा? ठीक है लड़कों, जाओ पोस्टर का काम करो। अभी तुम्हारा बापू आएगा और फिर पूछना शुरू कर देगा। मेरा तो मूड ऑफ है, चल तू कर जाके। बड़की बिना अपने बाप से पूछे उसी कॉलेज में भर्ती हो गई जहाँ वो चटपट डॉक्टर काम करे। बताने मैं दादाजी से पूछ के भर्ती हुई हूँ माँ, और दादाजी बड़े हैं बापू से। एक ने अपने बापू को नाराज किया तो दूसरे ने दादाजी को। अरे जब वो मना करते हैं उस प्रीतम उस्ताद की पार्टी में जाने के लिए, तो फिर क्या जरूरत है जाने की? मगर नहीं, छुट्टी को दिया उस डॉक्टरनी के पास, दूसरे को दिया प्रीतम उस्ताद के पास, और तीसरी को दी। तीसरी किसी ने किसी को नहीं दी है।
कभी वो चप्पल डॉक्टर पट्टी पढ़ा दे तो कभी वो छुटकी वाली डॉक्टर नहीं। बड़ा बेटा अभी तक नौकरी में न लग सका और ना ही कोई धंधा ही जमा सका। छोटा बेटा अमीरी के पीछे ऐसे ललक रहा है कि उसे नेकी और बदी की तमीज ना रही। इनका सत्यानाश करने पहले वो संतो भाभी बैठी थी, अब सवा सत्यानाश कराने के लिए प्रीतम उस्ताद पाल लिया है। इस घर में कुछ नहीं हो सकेगा, कुछ नहीं। मैं देख रहा हूं कि मेरी 10 गिलास पास घर वाली की जबान खूब चल रही, लचकर भी खूब चल रहा है। कहां चली भागवंती? जब कोई नहीं था तो बक 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 करके चली जा रही। अब कोई सुनने सुनाने वाला आया तो बोलती बंद। वाह, आज पीने के लिए शाम तक का इंतजार न कर सके? कहाँ पिया है? अरे पी कहां, पी होती तो मौज में होते। आज तो हम गुस्से में हैं। मुझे ठग ना सको जी, समझे? मैं पीने वाली की बेटी है जी, और पीने वाले की ही घर वाली। तो तुम्हारा घर वाला शराबी, तब तो तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि जब तक कम से कम आधी बोतल ना पी सको तब तक शराबी अपने आप को पी ना गए। बाकी तो सब मुंह जूठा करने वाली बातें होती हैं, समझी? चखने चखाने वाली बातें। कहाँ चखिया है और कितने? संतो भाभी के 2 पैक बिरांडी। अरे अटकल पच चुकी, लेकिन कहीं से। भाभी को जुकाम था। पिछली बार जब भाई साहब आए थे तो 1 बोतल ले आए थे ब्रांडी की। भाभी ने 4 चम्मच ली गर्म पानी के साथ। लल्ला जी ने साथ देने के लिए अपने लिए 1 पैक बनाया। फिर लल्ला जी के कहने पर, लल्ला जी के जोर देने पर भाभी ने 4 चम्मच ब्रांडी और ले ली। लल्ला जी ने भी अपने लिए 1 पैक बना लिया। तो अब हमारे ऊपर जासूसी भी करने लगी हो? मुझे जासूसी कराने की कोई जरूरत ना है जी, मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानूं, आसानी से सोच सकूं कि क्या हुआ होगा। तू जो सोचना है सोच खुशी से, लेकिन बद्री भाई साहब की ब्याता घर वाली को समझ में आई? बद्री भाई साहब तो बोतल के रिश्ते से ही आपके भाई हैं, और वो संतो ब्याहता होती तो साथ रहती। जो मुंह में आए बके चली जा रही। तुझे मालूम है इस घर में हम संतो भाभी की मेहरबानी से रह रहे हैं। ये घर बद्री भाई साहब ने उसके नाम कर दिया है, और फिर किराया भी हमसे 9 के बराबर लिए, वो भी कभी हम दें कभी नहीं दें। अरे मैं उसके यहाँ जाऊं इसलिए क्योंकि बद्री भाई साहब ने कहा बसेसर संतो भाभी का ख्याल रखा करे। अरे मैं कोई रंग रैली मनाने थोड़ी जाऊं वहां। मैं कभी पूछी तुमसे कि वहां क्यों जाते हो? फिर अरे मैं इसलिए जाऊं कि जिन लोगों का हम पे एहसान होता है, हमारा उनके यहाँ जाते रहना फर्ज बनता है। ये नहीं कि कोई बेटी का रिश्ता लेके घर आए और उससे सीधे मुंह बात ही ना करो। इस बारे में उससे मेरी कोई बात नहीं हुई। जो कुछ कहा ससुर जी ने कहा। एक अनपढ़ और ज्यादा उम्र का रिश्ता लेके आए थे। अरे मालदार स्वामी थी, मालदार लड़का था, और फिर लड़का ना लड़की देखने को कह रहा था ना दहेज की बात कर रहा था। बड़ी उम्र का था, बल्कि अपनी बच्ची है। पूरे 17 साल बड़ा था वो बड़की से। अरे किताइयों बड़ा क्यों ना हो, बात ये नहीं है। बात ये है कि संतो भाभी हमारे यहाँ बड़की का रिश्ता लेके आई, और उसके साथ तू 2 मीठे बोल ना बोल सकी, तू जो उसकी मेहरबानी से इस घर में रह रही है। देखो जी, तुम क्या लगे हो ये तो मैं नहीं जानती। मैं तो इतना ही जानती हूँ, तू तो उसकी जुत्ती के बराबर ना है। तुम लोगों से ये पूछना तो फिर भी होगा कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं बापू को देने? सौतेक वालों से उगाई की? जी, सामान ले आए। निहाल कर दिया बेटे, निहाल कर दिया।
बापू, हाँ, वो मना कर रखी है जी उन्होंने। किसने मना कर रखी? क्या मना कर रखी है? जी अपने दादाजी ने। उन्होंने कही थी जी कि ये पैसे वो भगवान जी को चढ़ावे गरीबों में बांटने के लिए, ना कि किसी के नशे पाने के लिए। देख लल्लू, तू अपना काम किया करे, समझी? और ये इधर की बात उधर मत लगाया कर, समझे? जा अपना काम कर, जा। ये बात भी ठीक है, मुझे क्या लेना देना है। बड़की, जा बेटे तू अपनी माँ के पास जा, वो कोप भवन में जा बैठी है। अभी थोड़ी देर में उसको आधी शीशी का दर्द शुरू हो जाएगा। बेटे अगर उस औरत ने खाट पकड़ ली तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो मेरे छावनी के अस्पताल के पीछे की नाली से उठा लिया गया था। बहुत सर में दर्द हुआ जब मुझे पता चला तो तेरे नाना नानी बहुत परेशान हुए। सारे कंपाउंडर, डॉक्टर सबको बुला। माँ डॉक्टर बुला लाती हूँ। क्या हुआ? माँ के सर में बहुत दर्द हो रहा है। ओह नो, मुझे तो बताना भी मत। माँ के सिर के दर्द सुन के मेरे तो खुद दर्द हो जाता है। मछली, हाँ। तू जाके माँ के सर पर ठंडी पट्टी रख, मैं जरा जा रही हूँ। ओह गॉड, तू कहाँ जा रही है? मैं डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। अपना वाला डॉक्टर? तेरी मदद कर दूं नन्हे? मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए, समझी? नन्हे, तू कब तक मुझसे नाराज रहेगा? तू तो मेरा फेवरेट भाई है। ना तो मैं तेरा भाई हूँ ना तू मेरी बहन, समझी मुस्टंडी? तेरा खाने लगू तब कहिए मुस्टंजी, समझे? वैसे भी आजकल बहुत स्लिम हो रही हूँ मैं। ताकि प्रीतम उस्ताद की पार्टी में तेरा ठुमका कुछ और ठस्सेदार हो जाए। हाँ, अब तो सुना है वो तुझे शादी ब्याह में भी नचवा है। तू मनचले बारातियों से यूं यूं करके नोट भी ले आई। अरे इसकी ऐसी हरकतें से मैं अपनी बहन का हूँ? मुझसे लड़के क्यों अपने आप से लड़ रहा है नन्हे? तू में दो थोड़ी है। समझती क्यों नहीं मछली? अरे ये अपना कोई चमचा आ गया दिखे। सुन, अगर वो बंगाली मोशाय हो तो उसे भीतर ले आना, और हाँ अगर ग्रैक्सो भी हो तो कह देना साथ घर पर नहीं। ओके। आपकी तारीफ? ये मेरी बहन है मछली, और मछली ये डॉक्टर अश्विनी कुमार है। हेलो। हेलो चप्पल। आपको सांस की बदबू की प्रॉब्लम है क्या? नो फेयर्स डॉक्टर अश्विनी कुमार, मेरी से चप्पल की भी प्रॉब्लम नहीं है। Is it? मैं जरा आपकी माता जी को एग्जामिन कर लूं, फिर मैं आपकी प्रॉब्लम समझूंगा। मिस नेटर नाडिया। हेलो डॉक्टर। हेलो। आप शायद गुरुवंत जी के छोटे भाई हैं। जी। माँ जी का आई प्लीज कम। नॉट एट ऑल बैड बर्टी, चलेगा। क्या चलेगा? तेरा चप्पल डॉक्टर। आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है? जी है। अच्छा, इसके साथ बुखार हुआ आपको? कभी कभी, कोई खास नहीं। अच्छा, जब आपको इसका अटैक होता है, जब सर दर्द बहुत तेज होता है, जी आपकी आंखों की रोशनी का क्या हाल रहता है? जी, कभी कभी अंधेरा छा जाता है और चक्कर भी आते हैं। अच्छा, कब से है आपको ये? मैं बहुत छोटी थी जी, करीब 13 साल की थी, तब से ऐसे सर हो रहे हैं। किसी किस्म का इलाज कभी कराया इसके बारे में? वैसे कोई सर दर्द तो मामूली बात है, चलता ही रहता है। अच्छा, ऐसा है कि इसकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस, कुछ जांच करानी होंगी है? फिलहाल तो मैं कुछ दवाई लिख के देता हूँ आपको, तो अगर हो सके तो कल आइएगा आप।
क्या नाम है आपका? जी भागवंती। भागवंती। उम्र क्या होगी आपकी? 40-42 के दरमियान है। अच्छा, ये मैंने कुछ दवाएं लिख दो। एक खुराक तो अभी दे दीजिए और दूसरी सुबह नाश्ते के बाद। हाँ? और बराए मेहरबानी माता जी को रसोई से हटाएं और साफ हवा में सुलाएं। और ध्यान रहे, इनसे कोई ऐसी बात ना कहें जिनसे इनका दिल दुखे। ये माइग्रेन यानी आदत इसी कदर ज्यादातर मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है। मेरी सलाह है कि आप कल अस्पताल ले जांच के लिए। हाँ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, रूटीन चेकअप के लिए। हाँ ओके, अब चलता हूँ। बाय बाय। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितनी राहत महसूस कर रहा हूं। उस दिन आपकी माँ जी को एग्जामिन करके मैं जरा वरिड हो गया था। सोच रहा था कहीं खैर छोड़िए। आपको क्या शक हुआ था उस दिन जब आपने कहा कि माँ का चेकअप जरूरी है? तो मेरे दिल में धक से आया कि कहीं मैं उस रात सो नहीं पाई। तो आज आप चैन की नींद सोइए। आपकी माँ जी को कैंसर नहीं है। उन्हें एक खास तरह का तपेदिक है जिसे मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। उसमें ऐसा होता है कि बीमारी के कीटाणु पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। बाय द वे, ने आपने कहीं कॉर्टिजोन तो नहीं दिया पीछे? कॉर्टिजोन समझते हैं? इधर लगातार माँ को बुखार आ रहा था। ठाकुर साहब ने कुछ दवाएं दी थी उनके लिए। ठाकुर साहब डॉक्टर हैं? नहीं, इनकी दवाइयों की दुकान है छोटी सी, कंपाउंडर रह चुके हैं। और आप लोग उनसे इलाज करवा रहे हैं, ये जानते हुए कि नियम हकीमों से इलाज बिना खतरे से खाली नहीं है। खैर जाने दीजिए। आपकी मां के फेफड़े में कोई पुराना डोरमेंट पैच रहा होगा ट्यूबरकुलोसिस का। गलत दवा देने से वो फैल गया और पूरी जिस्म में बीमारी फैल गई। माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन इंजेक्शन लगेंगे 3 महीने तक। ठाकुर साहब से लगवा लीजिएगा। ठाकुर साहब वो तो 3 रुपए लेते हैं इंजेक्शन के। चलिए मैं आकर लगा जाया करूंगा। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करें? हम ठाकुर साहब से पैसा कम करा लेंगे। और फिर सुना है कि उनके सुई लगाने में दर्द भी नहीं होता। मेरी सुई लगाने में अगर दर्द भी हो तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मेरी फीस है सिर्फ 1 कप कॉफी। मैं पिला दूंगी। पता नहीं कैसी बनेगी मुझसे। पिला दूंगी नहीं मैडम, साथ बैठकर पीऊंगी ये कहिए, और रोजाना पीनी होगी। हाँ चलिए मीटर आज से डाउन कर देते हैं। आप मुझे मेरी फीस दें, शाम को मैं आपकी माँ जी को देख जाऊं। ओके ओके, हाँ डन। तो चलिए यहां से चलते हैं। अच्छा सिस्टर रानी कुट्टी, मैं जरा अपने इंजन में काफी डलवा लाऊं। हाँ चलिए आइए। अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल न करना, 24 घंटे काम में जुटे रहना, उफ न करना, लब सी लेना और आंसू पी लेना, ये हिंदुस्तानी औरत की खूबियां मानी जाती हैं। लेकिन इन खूबियों में एक बड़ी खामी है, वो ये कि इससे बीमारी को बुलावा मिलता है, बाहर भीतर से टूटे बदन को रोग धर दबोचता है। परिवार की सेवा जरूर करो, मगर इतना तो ख्याल रखो कि सेवा में हाथ पांव चलते रहें। कम जरूर बोलो, मगर भीतर ही भीतर घुटो मत।